दोस्तों, पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी के और जो मुसलसल वाक़यात थे, एक तसलसल था, उसमें पाकिस्तान का पैमाना जो सब्र का है वो लबरेज हो गया और पाकिस्तान ने बिलाकर अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई कर दी। पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर भी दुनिया को भी बताया, खुद जो अफगान हुकाम हैं उनको भी बताया, आपके मुल्क की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, या तो इसमें आपकी मर्जी शामिल है, और पाकिस्तान ने सबूत भी दिए। लेकिन अफगान तालिबान पर कोई असर ना हुआ और पाकिस्तान ने दहशत गर्दों के 7 मराकज़ को निस्तो नाबूद कर दिया और बड़ी तादाद में दहशत गर्दों की हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। हलाकतों की तादाद क्या है, सिक्योरिटी ज़राए ने भी तस्दीक की है, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से मराकज़ जो हैं वो तबाह हुए हैं, और इसके साथ साथ ये भी बताएं कि खुद जो अफगानिस्तान की सरजमीन है वहाँ से भी तालिबान के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, और जो आला शख्सियात हैं और जो साबका अखबार में बड़े बड़े ओहदों पर रहीं, वो भी अब खुलकर अफगान तालिबान के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं। दोस्तों, आपको बताएं कि पाकिस्तान ने हालिया जो दहशत गर्दों के खिलाफ अफगान सरजमीन के अंदर कार्रवाई की है 3 सूबों के अंदर, नंगरहार, खोस्त और पख्तीका में, तो इसमें बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई हैं और सिक्योरिटी ज़राए ये बता रहे हैं कि 80 के करीब हलाकतें हुई हैं अल-ख्वारिज की, और पाकिस्तान ने फितना अल-ख्वारिज और TTP के ख़िलाफ़ ये मौसर कार्रवाई की। फ़ज़ाई ये स्ट्राइक्स थी और फ़ज़ाई हमलों में बड़े पैमाने पर ना सिर्फ दहशत गर्दों की हलाकतें हुई हैं बल्कि मराकज़ तबाह हुए हैं, 7 मराकज़ तबाह हुए हैं। अगर इन मराकज़ के नाम हम आपको बताएं तो इनमें हम आपको ये बताएं कि 3 सूबों में कार्रवाई हुई, जिसमें नंगरहार, पख्तीका और खोस्त शामिल हैं, और 7 मराकज़ तबाह हुए हैं। और अफ़गानिस्तान के अंदर कार्रवाई में 80 के करीब दहशत गर्दों की हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं, और मराकज़ में नया मरकज़ नंबर 1 नंगरहार, नया मरकज़ नंबर 2 नंगरहार, और खारजी मौलवी अब्बास मरकज़ खोस्त में और खारजी इस्लाम मरकज़ नंगरहार शामिल हैं। और इसके अलावा आपको बताएं कि खारजी इब्राहीम मरकज़ नंगरहार, खारजी मुल्ला रहबर मरकज़ पख्तीका और खारजी मुखलिस यार मरकज़ पख्तीका भी शामिल हैं। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि पाकिस्तान ने मौसर कार्रवाई की, और एक समझ लें कि जो बड़ा एक नेटवर्क था और मराकज़ थे उन पर ये बमबारी की गई, और ये बड़ा एक मौसर और नपातुला एक हमला था। लेकिन ये 7 मराकज़ को, दोस्तों, ये भी एक पाकिस्तानी फ़ौज का कारनामा है कि एक ही मरहले में, एक ही ऑपरेशन में 7 मराकज़ को निशाना बनाना और फिर इतनी बड़ी तादाद में दहशत गर्दों की हलाकत, ये पाक फ़ौज की सलाहियतों का मुँह बोलता सबूत है। दोस्तों, इसके साथ आपको ये भी बताएं कि अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ ख़ुद अफ़गानिस्तान के अंदर भी अब आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। आपको बताएं कि जो अफ़गान साबिक़ सफ़ीर हैं फ़ज़ल अहमद मनावी, जो कि साबिक़ वज़ीर इंसाफ़ रह चुके हैं और इस टाइम जो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट उसके अहम एक रुकन हैं, और उन्होंने भी बयान दिया है, उन्होंने खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि अफ़गान तालिबान के सर पर पड़ने वाली हर जो कारी ज़रब है और हर जो उन पे किया जाने वाला वार है, उसको हम सराहते हैं और अफ़गान अवाम के लिए हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो अपनी उन्होंने तंजीम का भी ज़िक्र किया कि जो नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट है वो तमाम जो हमसाया ममालिक हैं उनके साथ बेहतर ताल्लुकात चाहती है, और उन्होंने तालिबान के हवाले से भी कहा कि ये जुल्म व जबर कर रहे हैं और पूरे अफ़गानिस्तान में सूरत हाल इस वक्त काफ़ी कशीदा है। दोस्तों, पाकिस्तान का ये हमला आप किस नज़र से देखते हैं, और क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान का ये इक़दाम ठीक था? क्योंकि पाकिस्तान में हालिया अगर हम देखें तो इस्लामाबाद में तरलाई में जो वाक़या हुआ दहशत गर्दी का, शिया मस्जिद में धमाका, उसके भी ताने बाने अफ़गान सरजमीन से मिल रहे थे। इसके अलावा हमने बाजोड़ और हालिया जो दिगर KPK में दहशत गर्दी के वाक़यात हैं उसके भी ताने बाने जो अफ़गान सरजमीन है वहीं से जाकर मिलते थे। तो आप इस हमले को कैसे देखते हैं, और मुस्तक़बिल में क्या पाकिस्तान को मज़ीद ऐसी स्ट्राइक्स करनी चाहिए, और तालिबान के रवैये को आप कैसे देखते हैं? तालिबान अगर सुधर जाएँ तो ये एक बहुत बड़ा मौका भी होगा, क्योंकि तरक्की एक कदम दूर फासले पर खड़ी है, और फ़ैसला सिर्फ ये करना है कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ अफ़गान तालिबान जो हैं वो भी उसका साथ ना दें, और TTP हो या फितना अल-ख्वारिज हो या दीगर तंजीमें हों,
दहशतगर्दी को बिला तफरीक जो है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दोस्तों, इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि एक तरफ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की, तो दूसरी जानब यूँ कह लीजिए कि जो इंडिया है, जो कि तालिबान का मौजूदा आका है, वहाँ पर तैयारों की जो टांगें हैं वो भी कांप गई हैं। आपको बताएं कि तेजस तैयारा गिरकर तबाह हो गया है, और ये एक और वाक़या है जो कि अमूमन इस पे इंडिया के अंदर भी आवाज़ें उठती हैं कि तेजस जो हैं या दीगर जो तैयारे हैं वो उड़ते हुए ताबूत हैं, ये फ़ज़ाई ताबूत हैं, और जिस पे अगर हम आम शहरियों की बात करें, उनकी हलाकतें अगर हों तो वो अफ़सोस का इज़हार हम यकीनन करते हैं, पाकिस्तानी हमदर्दी का भी इज़हार करते हैं। लेकिन मोदी सरकार का जो एक गरूर है वो एक बार फिर खाक में मिल गया है। तेजस तैयारा गिरकर तबाह हो गया है, और ये समझ लें कि एक और फ़ज़ाई हवाले से अगर हम देखें तो वो इंडिया की फ़ज़ाइया की एक नाकामी है। अमूमन वहाँ के पायलट भी ये कहते आ रहे हैं कि ये तेजस तैयारे जो हैं ये करामत नहीं है, तो इसका एक और सबूत मिल गया है कि तेजस तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। दोस्तों, इस हवाले से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।